आज हम लोग ध्वन्यालोक की मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। उनमें से पहला उद्योत काव्य के स्वरूप से संबंधित है, जिसमें ध्वनि विरोधी सिद्धांतों का खंडन किया गया है। तो इसका मंगलाचरण है स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया यासित इंदवः त्रायन्ताम ओ मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। इसका अर्थ देखते हैं। स्वेच्छा केसरिणः, स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से, केसरिणः केसरी शब्द सिंह शेर का पर्यायवाची होता है, जिसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है केसरिणः। स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से, दूसरे की इच्छा से नहीं, किसी दबाव में आकर नहीं, ना किसी भय से, बल्कि अपनी इच्छा से। तो अपनी इच्छा से केसरी अर्थात सिंह का रूप धारण किए हुए मधुरिपोः, मधुरिपु मधु नामक राक्षस के शत्रु, रिपोः षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। मधुरिप का अर्थ है भगवान विष्णु। मधु नामक राक्षस के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु के। मधु और कैटभ 2 राक्षस हुए थे। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वध किया था, इसलिए यहाँ पर भगवान विष्णु को मधुरिप कहा गया है, अर्थात मधु नामक राक्षस के शत्रु। तो मधुरिपो अर्थात भगवान विष्णु के नखाह मतलब नख, नाखून। तो भगवान विष्णु के नाखून, उन नाखूनों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? स्वच्छ स्वच्छाया यासित इंदवः, स्वच्छ अर्थात निर्मल, स्वच्छाया अर्थात कांति, मतलब उन नखों की प्रभा। तो निर्मल, अपनी निर्मल कांति से आयासित इंदवः, आयासित मतलब दुखित करने वाले या खिन्न करने वाले, इंदवः चंद्रमा को। तो अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को खिन्न करने वाले। नख की दूसरी विशेषता है प्रपन्नार्तिच्छिदः, प्रपन्न अर्थात प्राप्त हुए, शरण को प्राप्त हुए, अर्ति दुखी लोगों के, शरण को प्राप्त हुए लोगों के, अर्थ मतलब दुख को, छिदः तो शरण में प्राप्त हुए लोगों के दुखों का छेदन या नाश करने वाले। ये 2 विशेषण नख के हैं। तो अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को खिन्न करने वाले तथा शरण में आए हुए लोगों के दुखों का नाश करने वाले नखाह मतलब नाखून, वह आप लोगों की त्रायन्ताम रक्षा करें। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से भगवान केसरी अर्थात सिंह का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के स्वच्छ स्वच्छाया याचित इंदवः, अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को भी दुखी करने वाले, प्रपन्नार्तिच्छिदः नखाः शरण में आए हुए लोगों के दुखों का नाश करने वाले नखाह नख या नाखून, वह आप लोगों की त्रायन्ताम रक्षा करें। तो ये जो मंगलाचरण है, इसमें ये बताया गया है, सीधे भगवान विष्णु को रक्षा करने वाला नहीं बताया गया है, अपितु उनके नाखूनों को रक्षा करने वाला बताया गया है।
तो यहाँ पर नखों की प्रशंसा होने के कारण इस मंगलाचरण में वस्तु ध्वनि है, पहली चीज़। दूसरी बात, एक किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि आप लोगों की रक्षा करें, अर्थात आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए इस मंगलाचरण को आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहा गया है। भगवान नरसिंह अवतार की कथा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इस कथा का उल्लेख पद्म पुराण में कुछ अंशों में प्राप्त होता है, साथ ही श्री नरसिंह नामक उपपुराण में भी इस कथा का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। मधु, भगवान विष्णु के लिए यहाँ पर मधुरिप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मधु और कैटभ ये 2 दैत्य हुए थे। ऐसा माना जाता है, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मधु और कैटभ ये 2 दैत्य भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न होते ही ये विष्णु के नाभ से उत्पन्न हुए ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े। फिर ब्रह्मा ने अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु चिर निद्रा में सो रहे थे, इसलिए ब्रह्मा ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि आप भगवान विष्णु की आँखों से बाहर आ जाएं, ताकि भगवान विष्णु चिर निद्रा से बाहर आकर के इन दोनों दैत्यों को मार करके हमारी रक्षा करें। तब निद्रा देवी ने भगवान विष्णु के नेत्रों से बाहर आ गई और भगवान विष्णु जग गए। उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन दोनों दैत्यों को मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु और उन दोनों मधु और कैटभ नामक दैत्यों के बीच लगभग 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा, लेकिन भगवान विष्णु भी उन दोनों दैत्यों का वध नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने योग माया का रूप धारण करके भगवान विष्णु की मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी योग माया की शक्ति से इन दोनों दैत्यों को मोहपाश में बांध लिया, जिस कारण से ये दोनों दैत्य उस युद्ध में भगवान विष्णु से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उल्टे भगवान विष्णु से वरदान मांगने के लिए कहा। तो भगवान विष्णु ने वरदान स्वरूप उन दोनों के प्राण मांग लिए, ताकि जगत का कल्याण हो सके। उन दोनों दैत्यों ने कहा कि आप मुझे ऐसी जगह पर मार सकते हैं जहाँ पर जल ना हो, क्योंकि यह सारी कथा क्षीर सागर की है। क्षीर सागर का जल सर्वत्र व्याप्त था। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघाओं पर रख करके मार डाला। इसलिए भगवान विष्णु को मधुरिप, मधु नामक दैत्य का शत्रु कहा जाता है। वह का अर्थ है आप लोगों की। ये जो शब्द है वह युष्मद् शब्द का रूप है। युष्मद् शब्द का रूप चलता है तम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान। तो जो युष्मद् शब्द का रूप चलता है उसकी द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में दो रूप बनते हैं। इसमें जो द्वितीय विभक्ति का रूप वह ये है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप। द्वितीय विभक्ति में दूसरा रूप चलता है त्वा वाम वाह। त्वम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान। त्वाम युवाम युष्मान की जगह पे त्वा वाम वाह ऐसा रूप भी होता है। तो वह का अर्थ है आप लोगों की, एक कर्म है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। त्रायंताम, त्रय रक्षा करना या बचाना के अर्थ में आता है। त्रय धातु आत्मनेपदी है।
त्रायते 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 त्रायन्ते, इसका इस तरह से रूप चलता है। लोट लकार में रूप चलता है त्रायताम त्रायेताम त्रायन्ताम, मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। त्रायन्ताम अर्थात रक्षा करें। स्वच्छ स्वच्छाया यासित इंदवा, स्वच्छ निर्मल, स्वच्छाया मतलब कांति या प्रभा, उन नखों की जो कांति या प्रभा है उसे स्वच्छाया कहा गया है। आयासित खिन्न करने वाले। इंदवा चंद्रमा को, इंदु इंदु इंदवा, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है इंदु शब्द का सम्मान के अर्थ में। वैसे चंद्रमा एक है, एक वचन प्रयोग होना चाहिए, लेकिन सम्मान द्योतित करने के लिए यहाँ पर बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है। तो चंद्रमा को अपनी निर्मल कांति से दुखी करने वाले। इसका दूसरा अर्थ इस तरह से भी किया जाता है कि चंद्रमा नखों की कांति को देख करके मानो खिन्नता का अनुभव कर रहा है या दुख का अनुभव कर रहा है, मानो दुख का अनुभव कर रहा है। तो इस तरह से अर्थ किए जाने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार दो प्रकार का होता है, एक वाच्य उत्प्रेक्षा, दूसरी प्रतीयमान उत्प्रेक्षा। वाच्य उत्प्रेक्षा वहाँ पर होता है जहाँ यू, मानो, मन्ने, संज्ञा आदि शब्दों का प्रत्यक्ष प्रयोग दिखाई देता है। इन शब्दों से प्रत्यक्ष उत्प्रेक्षा अलंकार का अनुमान हो जाता है। लेकिन जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पर वाच्य उत्प्रेक्षा नहीं होती है, अपितु प्रतीयमान उत्प्रेक्षा होती है। तो जो प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है वही अलंकार ध्वनि है, क्योंकि उसकी प्रतीति हो रही है, इसलिए यहाँ पर दूसरी ध्वनि अलंकार ध्वनि भी है। पहली ध्वनि वस्तु ध्वनि हो गई, क्योंकि यहाँ पर नखों के द्वारा रक्षा करने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। एक वस्तु ध्वनि भी तीन जगहों पर होती है। जब किसी वस्तु की प्रशंसा की जाती है तो वहाँ पर वस्तु ध्वनि होती है। दूसरी वस्तु ध्वनि वहाँ पर होती है, दूसरी वस्तु ध्वनि वहाँ पर होती है जब कोई नायक अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त किसी दूसरी व्यक्ति से प्रेम करता है, किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है, तो वहाँ पर भी वस्तु ध्वनि होती है। अब प्रश्न उठता है अभिज्ञान शाकुंतलम में कैसे फिर वस्तु ध्वनि हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर दुष्यंत एक राजा है। राजा को यह अधिकार प्राप्त था कि वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था, इसलिए इस अधिकार प्राप्त होने के कारण वहाँ पर वस्तु ध्वनि नहीं हो सकती है, अपितु श्रृंगार रस ध्वनि ही होगी। तीसरी वस्तु ध्वनि वहाँ पर होती है जहाँ पर त्रियज्ञ पशु पक्षियों का श्रृंगार दिखाया जाता है, वहाँ पर वस्तु ध्वनि होती है। तो यहाँ पर नखों की प्रशंसा होने के कारण पहली ध्वनि वस्तु ध्वनि है, दूसरी अलंकार ध्वनि है क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार प्रतीत हो रहा है। तीसरा भक्त का अपने भगवान के प्रति भाव दिखने के कारण यहाँ पर रस ध्वनि भी है। इस प्रकार आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में तीनों ध्वनियों का समावेश किया है और उन्होंने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण दिया है। आज बस इतना ही। इसके अनंतर ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका का अध्ययन किया जाएगा। हमारा आग्रह है कि सभी विद्यार्थी अपने अपने साथियों को बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी टेलीग्राम से जुड़ें ताकि विषय को जल्दी जल्दी पढ़ाया जाए।
धन्यवाद।